मूवी बेस्ड है 3 मेन कैरेक्टर्स फिन, उसकी गर्लफ्रेंड कैली और बेस्ट फ्रेंड जास्पर पर। ये तीनों एक ही अपार्टमेंट में इकट्ठे रहते हैं। फिन एक पेंटर के साथ बिल्डिंग का मैनेजर भी होता है, जबकि जास्पर कोई खास जॉब नहीं करता, बस डॉग्स की रेसेस पर बेट लगाता है और मोस्टली हारता ही है। और कैली एक वेट्रेस है। मूवी स्टार्ट होती है फिन और जास्पर के सीन से, जहाँ फिन बैठा एम्प्टी कैनवस को देखकर सोच रहा होता है और बाहर से आया जास्पर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी उन्हें मिस एंडरसन की कॉल आती है और वो फिन को अपना बाथरूम ठीक करने के लिए बुलाती है। मिस एंडरसन के घर से वापस आने पर उसे जास्पर फॉर्च्यून बॉल रखे रेस के रिजल्ट पता करने की कोशिश करते नजर आता है। कैली भी तब तक घर आ जाती है। खाना खाकर फिन कल होने वाली पार्टी के लिए चेयर्स लेने जाता है तो उसे मिस्टर बी के स्टोरेज के बाहर उनकी हैट गिरी मिलती है और वो उसे उठाकर स्टोरेज के डोर नॉब पर रख देता है। जब फिन स्टोरेज से चेयर्स लेके वापस आ रहा होता है तो सिक्योरिटी गार्ड बिग जो उसकी हेल्प करता है। वापस आने पर कैली किचन से आवाज देकर फिन को बताती है कि लैंडलॉर्ड की कॉल आई थी कि मिस्टर बी ने फिर रेंट नहीं दिया। बिग जो बताता है कि मिस्टर बी की कार को पार्किंग टिकट्स मिलती जा रही हैं और उनके डोर के बाहर न्यूज़पेपर्स पाइल अप होते जा रहे हैं। कैली फिन से कीज लेकर मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाती है और दरवाजा बजाती है, पर जवाब न आने पर वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कैली वापस अपने घर आती है तो बहुत ही शॉक्ड होती है। वो जास्पर और फिन मिस्टर बी के अपार्टमेंट लेकर जाती है। अपार्टमेंट में वो देखते हैं कि मिस्टर बी ने एक पूरी दीवार पर उनके लिविंग रूम के पिक्चर्स लगाई हुई हैं। वहीं पर उन्हें एक मशीन नजर आती है और उसके पास पड़ी पिक्चर से वो अंदाजा लगाते हैं कि ये मशीन एक कैमरा है। उन पिक्चर्स में एक पिक्चर में दिखाया जाता है कि लिविंग रूम खाली है और रैक गिरा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही होती कि मिस्टर बी उनके पिक्चर्स क्यों ले रहे थे। वहाँ उनको मिस्टर बी की डायरी भी मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि ये कैमरा जैसी डिवाइस फ्यूचर की पिक्चर्स लेता है। वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाते और इस सब को सीरियस नहीं लेते और घर वापस चले जाते हैं। व्यूअर्स, रात को जब कैली अपनी जॉब पर जा रही होती है तो डोर के पास पड़े रैक से कोट उतारती है कि रैक गिर जाता है। वो वैसा ही सीन बन जाता है जैसे कि उन्होंने पिक्चर्स में देखा था। वो तीनों हैरान होते हैं और मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाते हैं। फिन और कैली पिक्चर देखकर उसकी सेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जास्पर कहता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं। तभी कैमरा एक और फोटो रिलीज करता है जिसमें जास्पर और कैली पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिन कैमरा के पास पड़ी सारी पिक्चर्स उठाता है और उन्हें पूरे वीक के इवेंट्स देखकर सीक्वेंस में रखता है। अब उसके पास पूरे वीक की पिक्चर्स होती हैं। कैली और फिन पिक्चर देखकर सीरियस हो जाते हैं, जबकि जास्पर समझता है कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टर बी ने फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई और उसको सिर्फ हमारे अपार्टमेंट में देखने के लिए यूज किया। कैली दोबारा से मिस्टर बी का जर्नल पढ़ती है। उससे उनको पता चलता है कि मिस्टर बी अभी इस मशीन को टेस्ट कर रहे थे और उन दोनों को ये भी बताती है कि उसके ख्याल में मिस्टर बी जिंदा ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी लास्ट एंट्री में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने एक ऐसी पिक्चर देखी है जिससे उनको लगता है कि वो मरने लगे हैं और इसको रोकने के लिए वो कुछ करने वाले हैं। ये एंट्री लास्ट वीक की थी और मशीन इसके बाद भी फुल वीक की पिक्चर्स रिलीज करती रही थी। वो फोटोज में टाइम नोट करते हैं कि पिक्चर्स कितने बजे ली गई हैं। सारी पिक्चर्स रात की होती हैं और एक फोटो में 8 PM का टाइम भी नजर आता है। वो वॉल पर एक फोटो देखते हैं जिसमें मिस्टर बी ने बैनर पकड़ा होता है। वो तीनों पिक्चर को देखकर मिस्टर बी के स्टोरेज को चेक करने जाते हैं। फिन लॉक खोलता है तो उन्हें मिस्टर बी की जली हुई बॉडी मिलती है। वो वहाँ से डर के चले जाते हैं। घर जाकर वो इस मामले पर डिस्कशन करते हैं। फिन कहता है कि उन्हें अभी भी इस वक्त पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए, जबकि जास्पर कहता है कि उन्हें इस मशीन से फायदा उठाना चाहिए। जास्पर कहता है कि जैसे उस पिक्चर में मिस्टर बी ने साइन पकड़ा हुआ था, वैसे ही क्यों ना वो भी न्यूज़पेपर लगाए ताकि डेट्स याद रख सकें। फिन सब समझते हुए कहता है कि जास्पर सिर्फ रेस जानकर बेट जीतने के लिए ये रेकमेंड कर रहा है। जास्पर कहता है कि वो कल तक वेट करते हैं। अगर उनको कल मिलने वाली पिक्चर में कुछ ऐसा दिखा जो इंडिकेट कर रहा हो कि वो ट्रबल में है तो वो खुद पुलिस को कॉल करेगा। कैली उसकी बात से एग्री करती है। वो कहती है कि वो एक और फोटो देखने के लिए क्यूरियस है। फिन उनकी बात मान जाता है। रात को पार्टी स्टार्ट होती है। कैली और जास्पर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि फिन कंटिन्यूसली टाइम को देख रहा होता है। पहले तो कैली उसके साथ रहती है, लेकिन जब वो अपनी सोचों में बिजी होता है तो कैली जास्पर के पास ड्रग्स लेने चली जाती है। फिन फोटो लिए मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाता है। वो विंडो से खड़े होकर अपने अपार्टमेंट का लिविंग रूम देखता है। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और जैसे ही 8 PM होते हैं सीन के पिक लेता है। पिक्चर मशीन के पिक्चर की एग्जैक्ट कॉपी होती है।
मशीन साथ ही एक और पिक्चर रिलीज करती है। फिन उस तस्वीर को देखता है तो उसमें उसे फिन, जैस्पर और कैली विंडो के सामने खड़े नजर आते हैं। साथ ही विंडो पर बेट्स का पेपर लगा होता है और फिन ने न्यू पेंटिंग बनाई होती है। फिन वो पिक्चर कैली और जैस्पर के पास लेकर जाता है और उन्हें अपनी खुशी एक्सप्रेस करता है कि अब उसे घंटों बैठकर पेंटिंग के आइडियाज का सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डे सुबह कैली विंडो के पास बैठी मिस्टर बी के जर्नल में कुछ लिख रही होती है। जैस्पर और फिन भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ कैली उनको बताती है कि जो बात उसे समझ आई वो उसके मुताबिक कैमरा उनकी फ्यूचर की पिक्चर लेता है और वो सारा दिन आराम से गुजारते हैं। उस सिनेरियो से गुजरते हैं जो पिक्चर में इवेंट्स होते हैं और उन सिनेरियो से ना गुजरने का डिसीजन ले तो उनके फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन कंक्लूजन, अगर वो पिक्चर में हुए इवेंट्स नहीं करेंगे तो मिस्टर बी की तरह मर जाएंगे। फिन अभी भी स्केप्टिकल होता है और पूछता है कि मिस्टर बी की बॉडी का क्या। इस पर कैली कहती है कि उन्हें बॉडी को स्टोरेज में ही रहने देना चाहिए, इस तरह किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उनको बस मिस्टर बी के न्यूज़पेपर उठाने होंगे, कार मूव करनी होगी ताकि टिकट्स ना मिलती रहें और उनके प्लान्स को वाटर भी करना होगा। फिन को परेशान देखकर जैस्पर और कैली उसे कन्विंस करते हैं कि ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है और वो इससे रिच हो सकते हैं और साथ ही फिन को अपनी पेंटिंग्स के आइडियाज भी मिल जाएंगे। पेंटिंग्स का सुनकर फिन मान जाता है। वो प्लान के मुताबिक अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जैस्पर अपनी रेस पर फोकस करता है, कैली मिस्टर बी के प्लांट्स, कार और न्यूज़पेपर को ठीक करती है और फिन पिक्चर को देखकर अपनी पेंटिंग बनाता है। 8 PM वो पिक्चर के अकॉर्डिंग सब कुछ रेडी करते हैं और पिक्चर सेम ही ली जाती है। वो पूरे वीक यही करते रहते हैं कि पिक्चर लेते हैं और पिक्चर में दिखने वाले इवेंट्स फॉलो करते हैं। जैस्पर बेट्स जीत कर रिच होता जाता है और फिन को पेंटिंग्स के न्यू आइडियाज मिलते जाते हैं। एक दिन फिन अपने मेल्स के लिए घर आ रहा होता है कि उसे मिस्टर बी के अपार्टमेंट से फोन की आवाज आती है। वो जब तक अपार्टमेंट में जाता है तब तक कॉल बंद होकर वॉइसमेल पर चली जाती है और कोई डॉक्टर हेडकेयर नामी औरत मिस्टर बी को बता रही होती है कि उसे मिस्टर बी का लेटर मिला है और वो उसे कंटिन्यूस कॉल कर रही है। जब वो फ्री हो तो उसे कॉल कर ले। ये सब सुनकर फिन मिस्टर बी के घर को लॉक लगाकर आता है तो पीछे बिग जो आता है। फिन डरता हुआ उसके पास जाता है। बिग जो फिन से पूछता है कि मिस्टर बी कहाँ है, कितने दिनों से दिखे नहीं और साथ ही बताता है कि उसने उन लोगों को भी अपार्टमेंट में आते जाते देखा है। फिन कहता है कि मिस्टर बी बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं और वो तीनों तो बस उनके पीछे उनके अपार्टमेंट का ख्याल कर रहे हैं। बिग जो उनको अप्रिशिएट करता वहाँ से चला जाता है। रात होती है और तीनों मिस्टर बी के अपार्टमेंट में होते हैं क्योंकि उस दिन की फोटो में लिविंग रूम खाली था। तभी न्यू फोटो रिलीज होती है। उसमें देखा जा सकता है कि कैली और जैस्पर किस कर रहे हैं और फिन पीछे पेंट कर रहा है। फिन को ये टर्न ऑफ इवेंट्स अच्छा नहीं लगता और वो सारा टाइम चुपचाप सोचता रहता है। जैस्पर और कैली उसे कंट्रोल करते हैं तो वो कहता है कि इससे फ्रेंड्स की तरह डील करेंगे और कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे। कैली और जैस्पर मान जाते हैं। अगले दिन वो 7 PM ही लिविंग रूम में आ जाते हैं। कैली और जैस्पर ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिन पेंटिंग पर फोकस कर रहा होता है। उससे उसमें कुछ मिसिंग लग रहा होता है। टाइम आगे बढ़ता है और 7:59 PM हो जाते हैं। फिन पेंटिंग पर फोकस जैस्पर और कैली को किस करने का कहता है और बोलता है कि जब 8 PM होंगे तो वो उन्हें बता देगा। वो ये कहकर अपनी पेंटिंग पर इतना फोकस्ड हो जाता है कि उसे टाइम देखना भूल जाता है। वो जब पेंटिंग बनाकर पीछे मुड़ता है तो कैली और जैस्पर को अभी भी किस करते देखता है। वो जेलस होता घर से निकलकर मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाता है। न्यू पिक्चर में एक शख्स का बैग होता है और उसके सामने जैस्पर बैठा होता है। जैस्पर बताता है कि ये उसका बुकी आइवन है। वो आइवन को पिक्चर में देखकर परेशान हो जाता है। कैली उससे पूछती है कि क्या वो डेंजरस है तो जैस्पर कहता है कि पिक्चर में आइवन का गून मार्कस नहीं है तो वो पार्शली सेफ है। अब उनको ये समझ नहीं आता कि आइवन उनके अपार्टमेंट कैसे आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग पैरानॉइड जैस्पर आइवन को बुलाने के मेथड सोचता है और आइवन को मैसेज करता है कि आज कोई बेट नहीं लगाएगा। ये सुनकर आइवन को शक हो जाता है और वह रात को जैस्पर की तरफ जाने का डिसाइड करता है। रात को फिन और कैली घर से बाहर चले जाते हैं कंसिडरिंग वो दोनों पिक्चर में नहीं थे। जबकि अपार्टमेंट में जैस्पर आइवन के सामने डरा हुआ बैठा होता है। आइवन डरा धमका कर जैस्पर से पूछता है कि वो पूरे वीक से रेस कैसे जीत रहा है और कौन उसको रिजल्ट बता रहा है। जैस्पर पहले इनकार करता है लेकिन फिर वो डर कर सब कुछ बता देता है। तभी कैली और फिन घर आ जाते हैं। कैली गुस्से में एक पिक्चर टेबल पर रखकर अपने रूम में चली जाती है। आइवन भी वो फोटो देखता है। उस फोटो में कैली फिन की पेंटिंग के लिए न्यूड मॉडलिंग कर रही होती है और दूर खड़ा जैस्पर उनको देख रहा होता है। आइवन वो पिक्चर देखता बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट डे रात को जैस्पर और फिन आइवन के मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैली उस दिन की फोटो के लिए तैयार होकर आती है।
जैस्पर वॉक करने के लिए बाहर जाता है। कैली काउच पर लेटकर मॉडलिंग करने लग जाती है। फिन उसकी पेंटिंग बना रहा होता है, साथ साथ वो बातें भी कर रहे होते हैं। 8 PM होते हैं और जैसे ही कैली उठने लगती है तो उसे विंडो के बाहर आइवन और उसका गून मार्कस नजर आता है। वो दोनों इनके अपार्टमेंट में आते हैं और उनको काउच पर बैठने का कहते हैं। आइवन मार्कस को कैली और फिन के पास छोड़ता है और खुद जैस्पर को लेकर मिस्टर बी के अपार्टमेंट कैमरा देखने जाता है। आइवन जैस्पर से कैमरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और वो उसे कहता है कि रोज जैस्पर फोटो से पेट्स के रिजल्ट्स कॉपी करेगा और मार्कस पिक्चर पिक कर लेगा ताकि वो पेट्स जीत सके। जैस्पर इसके बदले 50% मांगता है तो आइवन उसको सिर्फ 5% देने का कहता है। जैस्पर जब घर जाता है तो कैली और फिन भी अपसेट होते हैं और फिन सोच में पड़ जाता है कि वो अब अपनी पेंटिंग्स कैसे बनाएगा। नेक्स्ट डे जैस्पर पेपर पर रिजल्ट्स लिखकर विंडो से लगा देता है, जबकि फिन फिर से पेंटिंग्स के लिए आइडिया सोचने लग जाता है। फिन ये भी सजेस्ट करता है कि वो पिक्चर मार्कस को देने से पहले फोन में उसकी पिक्चर ले सकते हैं। उस रात जब पिक्चर निकलती है तो जैस्पर चुप कर उसकी पिक्चर ले लेता है। वो बेट्स नोट करके पिक्चर मार्कस को देता है। जैस्पर वो पिक फिन को सेंड करता है और घर आ जाता है। फिन पिक्चर में बनी पेंटिंग को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो कभी भी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाता। पिक्चर में वो 3 सोफे पर डरे हुए बैठे होते हैं और पेंटिंग पर स्कल विद क्रॉस बोन्स होते हैं। इस पेंटिंग को देखकर जैस्पर कहता है कि कल कुछ गलत होने वाला है। कैली रात को फिन को कहती है कि अगर कुछ गलत होने वाला है तो वो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। फिन कहता है कि वो लोग जैस्पर को मुश्किल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और मशीन को भी ऐसे नहीं अकेला छोड़ सकते। कैली उसकी बात से एग्री करती है। उनके रूम के बाहर जैस्पर खड़ा बातें सुन रहा होता है। वो अभी भी पेंटिंग्स को लेकर पैरानॉइड होता है, इसलिए वो किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहने का इंतजाम करता है। वो घर में सारे वेपन्स ढूंढता है और उनको डिफरेंट जगह छुपा देता है जहां से उसे इजीली एक्सेस हो सके। वो नाइफ से स्टैब करने के लिए पोजीशंस भी नोट करता है और पॉइंट लगाकर चेयर भी वहीं पर रख देता है। नेक्स्ट डे रात को फिन किसी काम से घर से निकलता है तो उसे गेट पर बिग जो दिखता है। वो फिन को कॉम्प्लेक्स की कीज देने आया होता है क्योंकि अब वो पुलिस ऑफिसर बन गया है। गाड़ी में बैठा मार्कस ये सब देखकर किसी को कॉल पर बता रहा होता है। फिन भी उसको देख लेता है। वो घर जाकर कैली और जैस्पर को बताता है। जैस्पर तो उस पर गुस्सा करता है, जबकि कैली कहती है कि अगर आइवन आया तो वो उसे सच बता देंगे। इनकी बातों के बीच में जैस्पर टाइम नोट करता है और कहता है कि उन्हें अब पोज करना है। फिर जल्दी से पेंटिंग बनाता है और सोफे पर बैठ जाता है। जैसे ही पिक्चर ली जाती है वैसे ही आइवन और मार्कस घर आ जाते हैं। आइवन बिग जो के बारे में पूछता है और फिन सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन आइवन उस पर यकीन नहीं करता। उनको कहता है कि वो सब सच सच बताएं। वो लोग बचने के लिए अपनी प्लानिंग के हिसाब से आइवन को कहते हैं कि रीसेंट पिक्चर में उसे मरा हुआ देखा है। ये सुनकर आइवन मार्कस को यहाँ छोड़कर मिस्टर बी के अपार्टमेंट में चला जाता है। आइवन मिस्टर बी के अपार्टमेंट से पिक्चर लेकर गुस्से में इनके घर आता है और अंदर आता है तो जैस्पर सोफा पर बैठा नहीं मिलता। वो उसको सामने बैठे मार्कस से जैस्पर का पूछता है। जब वो आगे बढ़ता है तो मार्कस को मरा पाता है। उसके पीछे मुड़ने पर जैस्पर उसको हिट करता है और गिरने के बाद भी उसे बेसबॉल से हिट करता रहता है, जिससे आइवन मर जाता है। जैस्पर और फिन डेड बॉडीज को मिस्टर बी के स्टोरेज में रख देते हैं। वहाँ जैस्पर न्यू पिक्चर देखता है तो उसमें जैस्पर को पैसों के साथ बैठे दिखाया जाता है। वो दोनों जब घर वापस आते हैं तो कैली ने लिविंग रूम साफ कर दिया होता है। फिन उनको कहता है कि उन्हें अपार्टमेंट छोड़कर चला जाना चाहिए। वो साथ ही बताता है कि कैली और वो जाने वाले थे। कैली फौरन ही इस बात का इनकार करती है और कहती है कि वो जैस्पर के साथ ही रहेगी क्योंकि उसने कैली की जान बचाई है। कैली ये कहते ही सोने के लिए रूम में चली जाती है। मिडनाइट के वक्त उनके डोर पर नॉक होता है और डोर खोलने पर कोई डॉक्टर हाइडेकर मिलती हैं। वो बताती हैं कि वो मिस्टर बी की कॉलीग है और मिस्टर बी पर चेक करने आई हैं क्योंकि वो 2 वीक से उनका जवाब नहीं दे रहे। आवाजों से जैस्पर भी उठ जाता है और मिस्टर हाइडेकर की पहचान होने पर कहता है कि मिस्टर बी कुछ दिनों पहले अपार्टमेंट से मूव आउट कर चुके हैं। डॉक्टर हाइडेकर उनकी रैक पर मिस्टर बी की कैप देखती है। वो उनसे पूछती है कि क्या मिस्टर बी ने उनको ये कैप दी थी। इस पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टर हाइडेकर गन निकालती हैं। वो उनको मिस्टर बी के स्टोरेज लेकर जाने का कहती हैं जहां मिस्टर बी की बॉडी पड़ी होती है। साथ ही वो उनको कैमरा का सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर हाइडेकर को बताती हैं कि मिस्टर बी फ्यूचर चेंज करने की कोशिश में ही थे, लेकिन वो मारे गए। लेकिन उनका मरना गैस लीकेज की वजह से हुआ था। डॉक्टर हाइडेकर की थ्योरी की 24 घंटे वाली थ्योरी और जिंदा रहने के लिए पिक्चर वाले इवेंट्स करने की थ्योरी को गलत कहती है।
और एक पिक्चर निकालती है, उसे दिखाकर बताती है कि ये पिक्चर मिस्टर बी ने कुछ वीक्स पहले उसे सेंड की थी। उस पिक्चर में दिखाया जाता है कि लिविंग रूम खाली है, सोफे पर मिस्टर बी की हैट पड़ी है और विंडो पर खून लगा हुआ है। वो बताते हैं कि मिस्टर बी को लगता था कि ये उनकी डेथ का सीन है, लेकिन ये पिक्चर कल होने वाली है और मिस्टर बी ऑलरेडी डेड हैं। जैस्पर डॉक्टर हेडेकर से पूछता है कि क्या वो सेटिंग्स चेंज कर सकती हैं, तो डॉक्टर हेडेकर कहती हैं कि उन्हें नहीं पता मशीन कैसे चलती है। ये सुनकर जैस्पर उनको यूजलेस समझता है और गोली मार देता है। फिन कहता है कि उसे नहीं लगता डॉक्टर हेडेकर को मारना नेसेसरी था। इस पर जैस्पर कहता है कि उसके पास गन थी और अगर वो उसे ना मारता तो पुलिस सुबह उनकी बॉडीज लेकर जा रही होती। उस रात फिन डिसाइड कर चुका होता है कि वो ये अपार्टमेंट छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जैस्पर कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहे। फिन उसको समझाता है कि डॉक्टर हेडेकर ने कहा था कि मिस्टर बी की डेथ एक्सीडेंटल थी, तो इसका मतलब फ्यूचर चेंज हो सकता है, इसीलिए वो चांस जरूरी लेना चाहिए। जैस्पर कहता है कि अगर वो खुद मरना चाहता है तो मरे, लेकिन अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड न मारे। इस पर फिन कैली से न्यू निकली हुई तस्वीर मांगता है। कैली वो पिक्चर फेंक कर भाग जाती है। पिक्चर में दिखाया जाता है कि कैली और जैस्पर पैशनेट मोमेंट शेयर कर रहे हैं और फिन सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ है। जैस्पर फिन को पिक्चर्स के पास सोचता छोड़कर कैली के पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आने पर फिन उससे कैली का हाल पूछ रहा होता है कि जैस्पर उसको हिट करके बेहोश कर देता है। जब उसकी दोबारा आंख खुलती है तो वो मिस्टर बी के स्टोरेज में बंधा होता है। घर में कैली अभी भी सो रही होती है। सुबह होते ही फिन अपनी पॉकेट से लाइटर निकालता है और उससे अपने रेस्टोरेंट जला देता है। वो आजाद होकर स्टोर से निकलता है और बाहर पड़ी बकेट में पानी भरता मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाता है। वो जैस्पर को कॉल करता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि उसकी कैली से कॉल पर बात करवाए, वरना वो पानी की बकेट कैमरे पर डाल देगा। कैली को फोन मिलने पर फिन कैली को रात के होने वाले वाकयात बताता है और कहता है कि जैस्पर से गन ले ले और चेक करे कि उसके पास कोई और वेपन ना हो। कैली ऐसा ही करती है और जैस्पर को पीछे करती जाती है। वो पीछे होते हुए एक वेपन के पास पहुंच जाता है। फिन भी घर के अंदर आ जाता है। फिन पैसे कलेक्ट करने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो जैस्पर हिकी से हिट करके उसकी गन गिरा देता है। फिन बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैस्पर उसके सर को फ्लोर पर हिट करके बेहोश कर देता है। वो हैमर से उसे मारने लगता है कि कैली उसको पीछे से हिट करके मार देती है। फिन उठता है तो कैली उसको सोफे पर बैठाकर आइस लेने जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पिक्चर लेकर आती है और कहती है कि देखो पिक्चर चेंज हो गई है, और फिर आइस लेने चली जाती है। फिन बैठा उस पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर में पुलिस क्राइम सीन की टेप्स लगी होती हैं और पीछे वही इवेंट्स होते हैं जो डॉक्टर हेडेकर की दी हुई पिक्चर में थे। उसको ये बात समझ नहीं आ रही होती। वो उठकर कैली के पीछे जाता है और देखता है कि कैली किचन ड्रॉअर में कुछ रख रही है। उसके आने पर वो ड्रॉअर से पैकेट निकालकर उसमें आइस डालकर फिन को देती है। वो उसको आइस देकर रूम में आराम करने का कहकर चली जाती है। फिन उसके निकलते ही उसके पीछे आता है और उसे लिविंग रूम की विंडो के सामने खड़ा देखता है। वो कैमरे के फ्लैश होता देखकर हैरान होता है कि सुबह कैसे पिक्चर ली गई है। वो विंडो की तरफ आता है तो उस पर नोट्स लगे दिखाए जाते हैं, जिसमें जैस्पर को मारने और फिन के साथ देने की सजेशन होती है। कैली फिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। किचन में जाकर वो ड्रॉअर खोलता है जिसे थोड़ी देर पहले कैली देख रही थी। व्यूअर्स, यहाँ हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। उस ड्रॉअर में उसे डे और नाइट की पिक्चर्स मिलती हैं। फिन उसको एक्सप्लेन करने का कहता है। वो बताती है कि जब लैंडलॉर्ड की कॉल आने पर मिस्टर बी के अपार्टमेंट गई थी तो उसने पिक्चर्स देखी थी, जिसमें वो अपने फ्यूचर सेल्फ को नोट्स पर मैसेजेस लेकर बता रही होती है, और कैली वो ही करती जा रही थी। उसने इन मैसेजेस की वजह से उनको नहीं बताया था कि पिक्चर्स सुबह भी ली जाती हैं। व्यूअर्स, असल में कैली ने जैस्पर के साथ बहुत बार फिन को चीट किया होता है, और फर्स्ट टाइम मिस्टर बी के अपार्टमेंट में उसने वो सारी पिक्चर्स देखकर छुपा ली थी। और इस सब में उसे ये भी पता चल जाता है कि सुबह भी पिक ली जाती है, तो वो रोज अपनी पिक्चर लेके अपनी पास सेल्फ को होने वाले इंसिडेंट से वार्न करती रहती है, ताकि फिन को कभी ना पता चल सके कि कैली और जैस्पर उस पर चीट कर रहे हैं। फिन अब वो सारी डिटेल्स देख लेता है जिसमें कैली और जैस्पर उसे चीट कर रहे थे। कैली एक्सक्यूजेस देती है और कहती है कि मशीन की वजह से उनका रिलेशनशिप रिवाइव हो गया था, इसलिए वो ये सब किए जा रही थी। और फिन गुस्से में लिविंग रूम में जाता है। वो अपना सूटकेस लेकर बाहर निकलने लगता है कि कैली उसको शूट कर देती है। कैली इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि वो पास्ट बदल सकती है, इसलिए वो नोट्स बना के विंडोज के सामने खड़े होकर अपनी पास्ट सेल्फ को वार्न करती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी पास्ट सेल्फ सब समझ आएगी और फ्यूचर बदल जाएगा, और साथ ही फिन दोबारा जिंदा हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? खैर, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में विंडो के सामने खड़ी होती है कि बिग जो उसको देख लेता है और डोर खोलने का कहता है।
वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट होती है कि पास बदल जाएगा कि वो डोर खोल के बिग जो को अंदर आने देती है। बिग जो अंदर आके डेड बॉडीज देखता है तो बहुत शॉक्ड होता है और कैली को अरेस्ट कर लेता है। कैली को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी कॉन्फिडेंट होती है कि रात को सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, जब बिग जो उसको लेकर जा रहा होता है तो विंडो पर से वो नोट्स उतारते हैं और वही सीन बन जाता है जिसको देखकर मिस्टर बी को लगा था कि वो मरने वाले हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।